रीना और आदित्य कॉलेज के दोस्त थे। दोनों की मुलाकात प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। आदित्य बहुत समझदार और इज्जत करने वाला लड़का था और रीना उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो हमेशा उसकी बातों की अहमियत समझता था। कई महीनों तक दोनों साथ रहे, पढ़ाई, कैफे, हंसी मजाक और एक दूसरे की केयर। रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। एक दिन आदित्य ने कहा, रीना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड नहीं, अपने जीवन का हिस्सा मानता हूँ। रीना मुस्कुरा दी, पर उसके मन में एक डर था। क्या प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक नजदीकी होता है या उससे भी कुछ ज्यादा? समय बीता और एक दिन दोनों अकेले एक ट्रिप पर गए। माहौल बहुत रोमांटिक था। झील के किनारे ठंडी हवा, संगीत और चांदनी। उस पल दोनों बहुत करीब आ गए। लेकिन जब सब कुछ आगे बढ़ने वाला था, रीना ने धीरे से कहा, आदित्य, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और क्या हम सेफ हैं? आदित्य ने थोड़ा रुककर उसकी आंखों में देखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रीना। प्यार तभी सच्चा है जब हम एक दूसरे की सुरक्षा और भावनाओं की इज्जत करें। उसने बैग से एक छोटा पैकेट निकाला, एक कंडोम। मैं हमेशा तैयार रहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक पल की गलती हमारे पूरे भविष्य को बदल दे, उसने कहा। रीना ने राहत की सांस ली। मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये बात खुद उठाई। ज्यादातर लोग इस पर बात करने से झिझकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं बांटा, उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ाया। अगले दिन उन्होंने एक कपल हेल्थ क्लिनिक जाने का फैसला किया। वहां डॉक्टर ने उन्हें विस्तार से समझाया कि सेक्सुअल रिलेशन से पहले हेल्थ चेकअप कराना क्यों जरूरी है। कंडोम और अन्य प्रोटेक्शन न सिर्फ गर्भधारण रोकते हैं बल्कि एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। और सबसे जरूरी बात, सेफ सेक्स शर्म की नहीं, समझदारी की बात है। डॉक्टर ने कहा, सेफ सेक्स का मतलब सिर्फ गर्भ से बचना नहीं है, बल्कि अपने और अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना भी है। हर रिश्ते में विश्वास और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं। रीना ने मुस्कुराते हुए आदित्य का हाथ थामा। मुझे गर्व है कि तुम जैसे लड़के अभी भी हैं जो सम्मान और सुरक्षा को पहले रखते हैं। आदित्य ने जवाब दिया, मुझे भी तुम पर गर्व है कि तुमने हिम्मत करके बात की। किसी भी रिश्ते की असली ताकत यही होती है, खुलकर बात करना। कई साल बाद जब दोनों शादीशुदा थे, उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों से भी यही बातें खुलकर की। रीना ने अपनी बहन से कहा, सेफ सेक्स कोई गंदी बात नहीं है, ये हमारी सेहत और भविष्य की सुरक्षा है। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे शरीर और फैसलों की इज्जत करेगा। आदित्य ने भी अपने दोस्तों को समझाया, मर्दानगी ये नहीं कि तुम कितने बोल्ड हो, बल्कि ये कि तुम अपने पार्टनर की सहमति और सुरक्षा को कितना अहमियत देते हो। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेफ सेक्स सिर्फ एक सावधानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें सहमति, कंसेंट, विश्वास, ट्रस्ट और सुरक्षा, प्रोटेक्शन तीनों मौजूद हों। कभी भी झिझक या शर्म की वजह से सेफ्टी की अनदेखी न करें, क्योंकि एक सही फैसला जीवन भर की खुशी और सुरक्षा दे सकता है।